घरों में नौकरानी रखने से पहले हो जाएं सावधान। नौकरानी बन सकती है महारानी, कर देगी कंगाल। एनसीआर में तेजी से पैर पसार रहा ग्रहण। गाजियाबाद की कमिश्नरेट पुलिस ने किया खुलासा। कॉलेज की मालकिन को हो गया था कैंसर, बेटा था मंद बुद्धि, तो नौकरानी ने रची खौफनाक साजिश। 250 करोड़ के कॉलेज की मालकिन को कैंसर था। उसने अपनी देखरेख के लिए एक हाउस हेल्प को बुलाया। उसने घर देखा तो आंखें चौंधिया गई। बाद में उसे जानकारी मिली कि 250 करोड़ के कॉलेज की मालकिन का एक बेटा है जो मंद बुद्धि है। बस यहीं से उसने साजिश रचना शुरू कर दिया और करोड़पति बनने के सपने देखने लगी। उसने एक खौफनाक साजिश का खाका अपने दिमाग में तैयार कर लिया और जैसे ही कॉलेज की मालकिन सुधा सिंह की 13वीं हुई, उसने घर पर आकर कब्जा जमा लिया। सुधा सिंह की बेटी आकांक्षा सिंह ने बताया कि मेट प्रीति ने कहा कि उसने मेरे भाई से शादी की हुई है, लेकिन एक वसीयत ने उसकी पूरी पोल खोल दी और सपने चकनाचूर कर दिए। एक प्रीति नाम की लड़की थी जो हमने अपने घर में एज अ मेड रखी थी, बिकॉज मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको कैंसर था, तो इस वजह से हमने एक मेड रखी थी। वो मेड ने दावा किया है बाद में, लेटर ऑन, उनकी 13वीं के बाद, कि वो जो है मेरे भाई की वाइफ है और प्रॉपर्टी पे उसका हक है। और ये मेरे भाई की कोई शादी हुई नहीं है, बिकॉज मेरा भाई मेंटली डिसेबल्ड है बचपन से ही, तो उसकी शादी हो ही नहीं सकती है, उसकी शादी हुई ही नहीं है। तो ये जो भी प्रूफ या जो भी चीज़ें वो दे रही है उसके बारे में जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है। इस वजह से मैंने एफआईआर लॉन्च करवाई है कि पूरी कोशिश करी है उसने। वो प्रीति, परवेज़, नीलम, ये 3 हमारे घर में रहते थे। ये परवेज़ और जो नीलम है, ये प्रीति ने बुलाती थी घर में। मैं मॉम के साथ जनरली हॉस्पिटल रहती थी, बिकॉज हम हॉस्पिटल एडमिट होना और रिलीज़ होना ये लास्ट के टाइम पर था उनका। तो जब भी हम लोग घर आते थे हमेशा हमें परवेज़ घर मिलती थी। तो इस चीज़ पे क्वेश्चन मेरी मॉम ने भी उठाया था कि भाई हमने तो एज अ मेड रखी है, तो आप इतने ज़्यादा इंटरफेरेंस आपका घर में क्यों है। पर तबीयत ज़्यादा ख़राब थी उनकी, तो उनकी डेथ हो गई 7 अगस्त को। फिर उसके बाद जब ये उनकी 13वीं हो गई, 13वीं के जस्ट नेक्स्ट डे जो इन्होंने इन चीज़ों को अप किया है, तब हमें थोड़ा शक हुआ। तब हम लोगों ने इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाई थी। इस मेट को पास के ही गांव में रहने वाले सचिन नाम के हिस्ट्री शीटर ने सुधा सिंह के घर पर रखवाया था। पुलिस का कहना है कि प्रीति इससे पहले भी 3 और लोगों के साथ इसी तरह शादी का धोखा देकर फ्रॉड कर चुकी है। दिनांक 22 अगस्त 2023 को थाना मुरादनगर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें एक डॉक्टर दंपत्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनकी माता, जो कि पूर्व में कैंसर से पीड़ित थी और अभी उनका देहांत हो चुका है, उनकी देखभाल करने के लिए उन्होंने प्रीति नामक एक महिला को मेड के तौर पर रखा था। और अब प्रीति तथा प्रवेश और नीलम, ये 3 महिलाएं उनके घर में अवैधानिक तरीके से रह रही हैं और ज़बरदस्ती उन पर कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं। ये सूचना दी गई थी और इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जब इसमें विवेचना की गई तो विवेचना के क्रम में ये प्रकाश में आया कि उक्त महिला जो प्रीति है, उसने कंप्लेनेंट की माता, जो कि अब उनका देहांत हो चुका है पूर्व में, उनकी प्रेजेंस में उनको धोखे में रखते हुए उनका जो एक बेटा है, जो कि मानसिक रूप से पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, डाउन सिंड्रोम इत्यादि से पीड़ित है, उसके साथ शादी रचाने का उन्होंने दावा किया है। अगर आपके घर में भी मेड काम करने आती है तो ध्यान दीजिए, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन किसी के भी माथे पर नहीं लिखा होता कि वो कैसा है। इसलिए मेड रखने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी कर लीजिए। हो सके तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए ताकि आने वाले किसी भी खतरे से आप बच सकें। अब इसी केस में देख लीजिए, अगर आकांक्षा की मां ने वसीयत नहीं लिखी होती तो प्रीति ना सिर्फ मकान पर कब्जा जमाती बल्कि कॉलेज की भी मालकिन बन जाती, और फिर उस मंद बुद्धि लड़के का क्या होता आप समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।